हर महादेव दोस्तों। आज मैं आप सबके बीच एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, एक सच्चे शिव भक्त की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलकंठपुर। यह गांव बहुत ही साधारण सा था, पर इसकी भूमि बहुत पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन शिव मंदिर स्थापित था जो स्वयंभू माना जाता था। इसी गांव में एक युवक रहता था और उसका नाम था माधव। माधव ना तो विद्वान था और ना ही धनी था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। जीवन में उसके पास सिर्फ 3 चीज़ें थीं: मेहनत करने वाले हाथ, सरल हृदय और शंकर जी में अटूट विश्वास। माधव रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता और नहा धोकर बिना कुछ खाए सीधे शिवलिंग के पास जाता। उसके पास न तो दूध था, ना ही घी था और ना ही गंगा जल, बस जंगल से लाए हुए बेलपत्र और पास की नदी से भरा मटके का पानी था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, आप तो सब जानते हैं, मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं है, बस मेरा यह मन है आपका। फिर वह देर तक ध्यान में बैठा रहता, कभी शिकायत नहीं करता। गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे माधव, ऐसे पूजा से भगवान नहीं मिलते। अगर ऐसे पूजा से भगवान मिल जाते तो सब साधु संत नहीं बन जाते। कोई कहता, शिव को खुश करना है तो सोना चांदी चढ़ाओ। माधव बस मुस्कुरा देता और कहता कि मेरे शंकर जी सोने से नहीं, सच्चाई से खुश होते हैं। एक वर्ष गांव में भयानक संकट आई। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोगों ने पूजा करना भी छोड़ दिया। कुछ ने तो कहा कि भगवान ने हमें ही छोड़ दिया है, लेकिन माधव की भक्ति और भी बढ़ गई। अब वह दिन में 3 बार शिवलिंग के पास जाता और कभी-कभी भूखा भी रह जाता, पर पूजा करना नहीं छोड़ता। एक रात माधव बहुत कमज़ोर था। 3 दिन से उसने कोई भी अन्न नहीं खाया था। उसी रात उसके द्वार पर एक भिखारी साधु आया और बोला, हे वत्स, मुझे बहुत भूख लगी है। माधव के पास कुछ भी खाने को नहीं था। उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे थे। उसने बिना सोचे साधु को दे दिया। साधु ने पूछा कि तू क्या खाएगा? तो माधव बोला, भोलेनाथ ने चाहा तो मेरा पेट अवश्य भर देंगे। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी, डमरू की ध्वनि गूंजी और साधु का रूप बदल गया। जटाएं खुली, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और स्वयं उसके सामने महादेव खड़े थे। माधव भय से कांप गया और भूमि पर गिर पड़ा। शंकर जी बोले, उठो माधव, तू मेरा सच्चा भक्त है। उन्होंने कहा, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तूने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर शंकर जी ने त्रिशूल भूमि पर रखा, धरती कांपी, बादल घिर आए और फिर मूसलाधार बारिश हुई। सूखा समाप्त हो गया, नदी फिर से बहने लगी, गांव समृद्ध हो गया। शंकर जी बोले, माधव, मांग वरदान। माधव बोला, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरा विश्वास आपके प्रति कभी न टूटे। शंकर जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। आज भी नीलकंठ गांव में वह शिवलिंग है। लोग कहते हैं, शंकर जी आज भी सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं। तो दोस्तों, शंकर जी दिखावे की पूजा नहीं चाहते, वे त्याग, विश्वास और सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। सच्चा भक्त कठिन समय में भी भगवान को नहीं छोड़ता। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।